यहाँ पे देखिए आपको ये इंटरव्यू आपका है टू PS3 की। यहाँ देखिए इसमें जो आपको कहा गया मॉडल इंटरव्यू आंसर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में है, नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज़ है, इंटरनेशनल इश्यूज़ है, बायोडाटा एनालिसिस है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपको देखिए यहाँ पर था मित्रों, आपको अपनी महत्वपूर्ण सफलता के लिए बधाई तथा साक्षात्कार के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी यह सफलता अंतिम मुकाम तक पहुँचे इसके लिए हमने भी गहराई से होमवर्क किया है। जो साक्षात्कार के विभिन्न पक्षों से जुड़ा है, जैसे साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार का उद्देश्य, साक्षात्कार का तैयारी कैसे करें, और बायोडाटा, पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता, गृह राज्य अभिरुचि। प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं उनका वर्गीकरण एवं उनके प्रति आपके विचार, साक्षात्कार हेतु सावधानियां, समय की, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, अन्य विविध पक्ष की बात यहाँ पर की गई। साक्षात्कार क्या है, प्रबंधित व्यक्तित्व की बात की गई है। साक्षात्कार क्या है, प्रबंधित व्यक्तित्व की, साक्षात्कार क्या है, प्रबंधित व्यक्तित्व की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर अब तक के निर्मित व्यक्तित्व की परीक्षा, अब तक के निर्मित व्यक्तित्व की परीक्षा, बोध प्रश्नचिंतन प्रस्तुति। देखिए बोध प्रश्नचिंतन प्रस्तुति की बात की गई। यह प्राकृतिक सहज, देखिए यह प्राकृतिक सहज वातावरण में समस्याओं के प्रति विचारों के आदान प्रदान की सरल प्रक्रिया है। साक्षात्कार क्या है कि यह प्राकृतिक सहज वातावरण में समस्याओं के प्रति विचारों के आदान प्रदान की सरल प्रक्रिया है। एन इंटरव्यू इज योर अपॉर्चुनिटी टू शाइन, टू स्टैंड आउट, टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, टू प्रूव दैट यू आर द राइट पर्सन, यू आर द बेस्ट फॉर द सिस्टम। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, देखिए साक्षात्कार व्यक्तिगत होता है और व्यक्ति के 5A या A5 की जांच की जाती है। पहला है अलर्टनेस की, दूसरा है अवेयरनेस की, तीसरा है एप्टीट्यूड की, तीसरा है एटीट्यूड की, और पांचवा है एडेप्टेबिलिटी की। पहला है अलर्टनेस की, दूसरा अवेयरनेस की, तीसरा एप्टीट्यूड की। देखिए पहला है अलर्टनेस की, दूसरा है अवेयरनेस की, तीसरा है एप्टीट्यूड की, चौथा है आपको यहाँ पे पहला अलर्टनेस, दूसरा अवेयरनेस, तीसरा एप्टीट्यूड, तीसरा चौथा एटीट्यूड, और पांचवा अडेप्टेबिलिटी आपके यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए अलर्टनेस आपके यहाँ पर है, अलर्टनेस यहाँ पर आपको कहा गया अलर्टनेस यहाँ पे है, फिर आपको अवेयरनेस है, फिर आपको एप्टीट्यूड है, फिर एटीट्यूड है, और फिर आपको अडेप्टेबिलिटी, मतलब 5A जो आप कह सकते हैं। तो अलर्टनेस आपको पहला हुआ, अवेयरनेस दूसरा हुआ, एप्टीट्यूड तीसरा हुआ, एटीट्यूड चौथा होगा, और अडेप्टेबिलिटी पाँचवा हो गया। अडेप्टेबिलिटी पाँचवा हो गया। देखिए यहाँ पर तीसरा साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, इसमें जो आपके यहाँ पर खास बातें कही गई हो उसमें हम थोड़ा सा देखिए कि देखिए यह दो स्तरों पर की जाती है। पहला इंट्रा प्रश्न, मतलब इंट्रा प्रश्न की प्रक्रिया में स्वयं प्रश्न उठाए जाते हैं, स्वयं उनका जवाब दिया जाता है, और इस प्रक्रिया में जिन आयामों की जाँच की जानी चाहिए वे हैं उत्तर देने की प्रक्रिया में भाषा प्रभाव, उत्तर देने की प्रक्रिया में भाषा प्रभाव, उत्तर गुणवत्ता, उत्तर की शुरुआत एवं अंत, पूरक प्रश्न। देखिए पूरक प्रश्न पूछने की जगह तो नहीं दे रहे हैं, पूरक प्रश्न पूछने की जगह तो नहीं दे रहे हैं, यदि दे रहे हैं तो जानबूझकर या अनजाने में, यदि अनजाने में तो घातक हो सकता है, यदि अनजाने में तो घातक हो सकता है। इंट्रा पर्सनल की बात की गई, इंट्रा पर्सनल की जो बात यहाँ पर आपको की गई उसकी बात थोड़ा सा हम यहाँ पर करते हैं। यह साक्षात्कार की तैयारी का दूसरा स्तर है। इंट्रा पर्सनल जो आपको है वो यह साक्षात्कार की तैयारी का दूसरा स्तर है। यह साक्षात्कार की तैयारी का दूसरा स्तर है। इंट्रा पर्सनल लेवल पर संतुष्ट होने के बाद इस स्तर पर जाया जाता है कि यह दो रूपों में हो सकता है। पहला मित्रों के साथ, दूसरा विशेषज्ञों के समक्ष। अब देखिए चौथा यहाँ पर देखिए बायोडाटा, चौथा आपके यहाँ पर क्या है कि बायोडाटा है, पृष्ठभूमि, शैक्षणिक योग्यता, गृह राज्य अभिरुचि, दोनों स्तरों की तैयारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रश्नों की सूची तैयार करने की है। इसके लिए विस्तृत बायोडाटा तैयार करना चाहिए क्योंकि प्रश्न वहीं से निकलेंगे। प्रश्न से जो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न से जो पूछे जा सकते हैं उनका वर्गीकरण की बात की, प्रश्न से जो पूछे जा सकते हैं उनका वर्गीकरण की बात की गई। बायोडाटा से निकलने वाले प्रश्नों को कई भागों में बांटा जाता है और इसी वर्गीकरण के अनुरूप उत्तर तैयार करना होता है। जैसे लीडिंग क्वेश्चन पहला, साक्षात्कार के प्रारंभ में कुल करने के साक्षात्कार के प्रारंभ में कुल करने के ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। जवाब की प्रक्रिया में व्यक्ति के अनेक पक्षों का मूल्यांकन होता है। पहला क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सूचना एवं तथ्यों पर आधारित जवाब नो में दे सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो क्या, सूचना एवं तथ्यों पर आधारित जवाब नो में दे सकते हैं। उसके आपको आगे यहाँ पर देखिए जो खास बात है कि तीसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब डिस्कशन के रूप में ओपिनियन जानना उद्देश्य। देखिए डिस्कशन के रूप में ओपिनियन जानना उद्देश्य, इसका जवाब नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे नेता अधिक भ्रष्ट या अधिकारी।
देखिए प्रोबिंग क्वेश्चन, देखिए प्रोबिंग क्वेश्चन की बात यहाँ पे की ऐसे प्रश्न जानकारी गहराई जानने, ऐसे प्रश्न जानकारी की गहराई जानने के लिए होता है, जैसे लाभ का पद। देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या है कि फाइव देखिए नॉट, देखिए नॉट टू बी आक्स बट आक्स, नॉट टू बी आक्स अर्थात नहीं पूछे जाना चाहिए पर पूछे जाते हैं। जैसे जाति, लिंग, धर्म तथा आइडियोलॉजी पर प्रश्न, ऐसे प्रश्नों के माध्यम से प्रत्याशी की कूलनेस, प्रत्याशी की कूलनेस, धैर्य, दृष्टिकोण, फेशियल एक्सप्रेशन और सामाजिक समस्याओं को टैकल करने की क्षमता की जांच की जाती है। फिर देखिए छठा आपके यहाँ पर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की बात किया तो उदाहरण स्वरूप जब एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा हो सकता है तो सिविल सेवा क्यों बनना चाहते हैं। अब देखिए तुलनात्मक प्रश्न की बात यहाँ पर की गई है कि देखिए तुलनात्मक प्रश्न में जैसे क्या, जैसे इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए विविध पक्ष की बात यहाँ पर की गई थी। विविध पक्ष देखिए अनविध पक्ष अर्थात प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तर का दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करे, कमजोर तबकों के प्रति एम्पैथी होनी चाहिए, उत्तर संतुलित एवं दृढ़ता के साथ संवैधानिक दायरे में रहते हुए सरकार के दृष्टिकोण से मिलता हुआ होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा गया। सरकार की निंदा भी करनी हो तो किसी संस्था की तरफ से, सरकार की निंदा भी करनी हो तो किसी संस्था की तरफ से, मस्ट शो लीडर लाइक क्वालिटी, मस्ट शो लीडर लाइक क्वालिटी, हाँ एक नेता की तरह अवश्य क्वालिटी दिखनी चाहिए। मित्रों देखिए उपरोक्त वर्णित, देखिए यहाँ पर क्या, उपरोक्त वर्णित आयाम को आवश्यक विस्तार देकर अपने आपकी तैयारी को निर्णायक स्तर तक पहुँचाने के लिए अपने सकारात्मक सोच एवं अनुभवों के साथ हमने व्यापक तैयारी की है। इस तैयारी में देखिए यहाँ पर क्या, इस तैयारी में विगत वर्षों में विभिन्न प्रश्नों से सफल छात्र, विगत वर्षों में विभिन्न विषयों से सफल छात्रों से पूछे गए प्रश्नों की सूची 1991 से अब तक टॉपर्स के साक्षात्कार, व्यक्तिगत अनुभव और संभावित टॉपिक्स एवं प्रश्न, इन सब के साथ सिविल सेवा कोचिंग क्षेत्र से जुड़े अनुभवी विशेषज्ञों के अलावा लोक सेवा आयोग के सदस्यों, वर्तमान प्रशासक, सेवानिवृत्त प्रशासकों द्वारा प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के साथ मॉक इंटरव्यू की व्यवस्था भी शामिल है। आप हमसे जुड़कर ना सिर्फ अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं वरन सर्वोच्च स्थान का आधिकारिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखिए कि एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया है, देखिए समसामयिक मुद्दे पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला बिहार बजट 2023 से क्वेश्चन आते हैं, केंद्र सरकार बजट 2022-23 से आएंगे, मतलब जो एक आप उस समय का जो डेट होता है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसके आपको मतलब हर फैसला चुनाव तो उससे क्वेश्चन आएंगे, चुनाव सुधार से क्वेश्चन आएंगे, बिहार में शराबबंदी से क्वेश्चन आते हैं, स्वामित्व हो गया, ऑपरेशन गंगा हो गया, एक जिला एक उत्पाद होता है, बुनियादी ढांचा फल होता है, बिहार की एथनॉल नीति 2021 होती है, अमृत महोत्सव होती है, रूस यूक्रेन युद्ध होता है, श्रीलंका संकट होता है, पाकिस्तान राजनीतिक संकट होते हैं, अफगानिस्तान तालिबान सरकार होती है। अब कृषि कानून का उल्टा होता है, कृषि कानून का उल्टा एमएसपी गारंटी होता है, नई शिक्षा नीति होता है, क्रिप्टो करेंसी होता है, गीग वर्कर्स होता है, बैड बैंक होता है, डिजिटल भुगतान होता है, जल हरियाली मिशन, जल जीवन हरियाली होता है, जल जीवन हरियाली आपके यहाँ पर होता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया क्या कि आत्मनिर्भर भारत, देखिए आत्मनिर्भर भारत हो गया, देश की आर्थिक स्थिति हो गया, 15वां वित्त आयोग हो गया, बैंकों का एनपीओ हो गया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी जीएम हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, वैक्सीन विभिन्न वैक्सीन हो गया, डिजिटल इंडिया साइंस हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत साइंस के अंतर्गत, सौर ऊर्जा साइंस के अंतर्गत, फिर देखिए आपको सोशल मीडिया एवं ओटीटी साइंस से टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो आपको होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंतर्गत आएगा, जैव ईंधन नीति में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ गया, साइबर अपराध साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, मेक इन इंडिया आ गया, जैविक खेती हो गया, कालाधन हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप हो गया, देखिए ई नाम या ग्राम GRA ग्राम ब्लू इकोनॉमी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो गया, हरित क्रांति में द्वितीय चरण की हरित क्रांति हो गया, समावेशी विकास हो गया, जनांकीय लाभांश हो गया, नीति आयोग हो गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ईरान अमेरिकी विवाद हो गया, भारत पाक संबंध हो गया, भारत चीन सीमा विवाद हो गया, विपक्ष की भूमिका हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया। उसके अनुच्छेद 370 कश्मीर नेता वार्ता, और देखिए बिहार सरकार की योजनाएं हो गया, बिहार कृषि रोड मैप हो गया, बिहार 7 निश्चय 2.0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो कहा गया, इसी को अंग्रेजी में यहाँ पर बिहार बजट, इसी को आपके यहाँ पर अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद क्या देखिए, इसके बाद यहाँ पर कहा गया, देखिए शख्स व्यक्तिगत प्रश्न के अंतर्गत क्या होगा, व्यक्तिगत प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या यहाँ पर आ सकते हैं, वो आपको आएंगे, आपने जो शिक्षा प्राप्त की वह उसी स्कूल कॉलेज में क्यों ग्रहण की, आपकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, आप शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं, स्कूल कॉलेज में आपके सबसे प्रिय विषय कौन से थे, आपका शोध निबंध क्या था, पूर्णकालिक शिक्षा छोड़ने के बाद आपने कौन सा प्रशिक्षण प्राप्त किया, वर्तमान नियोजन के दौरान क्या आपने किसी पाठ्यक्रम प्रवेश लिया है, क्या आप खाली समय में कोई प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। देखिए कार्य अनुभव की बात यहाँ पर करते, कार्य अनुभव की बात यहाँ पर करते, वर्तमान नियोजन में किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके बारे में आपकी सर्वाधिक न्यूनतम पसंद क्या है, गत नियोजन में आपका सबसे आसान कठिन कार्य क्या था, काम के दौरान आपकी श्रेष्ठ उपलब्धि, जहाँ असफलताएं क्या है, आपने इसी करियर को क्यों चुना, आपने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी, आप नई नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं, आप किस प्रकार का काम करना चाहते हैं, आपने इस प्रकार काम पहले कभी किया है।
देखिए यहाँ पर आपने इस प्रकार का काम पहले कभी किया है तो आप काम से इतने समय दूर क्यों रहे? क्या यह नौकरी करना आपके लिए पदावनति नहीं है? जब आपने नौकरी के लिए पहल की तब का प्रमाण दिखाइए। पेशा नौकरी के दौरान आप समस्या निदान की अपनी क्षमता का प्रमाण दीजिए। क्या आपको प्रबंधन को का अनुभव है? क्या आपको रेखाचित आंकड़े संबंधित कार्य करने का अनुभव है? क्या इससे पहले आपने कंप्यूटर पर काम किया है? आपने इसमें क्या-क्या काम किया है? इसमें इनको कवर करने का क्या-क्या उपयोग किया जाता है? कार्यशैली की बात देखिए यहाँ पर आप अकेले काम करने को बता देते हैं या टीम के साथ काम करने के बाद टीम के साथ काम करना चाहते हैं। आपके कार्य संबंध किस प्रकार के हैं? बॉस से आपका कैसा व्यवहार कर बॉस से आप कैसा व्यवहार करते हैं? यदि आप यहाँ काम करने आ रहे हैं तो चीज़ों में बदलाव कैसे लाएँगे? क्या आप दबाव में काम कर सकते हैं? प्रमाण प्रस्तुत करें कि आप प्रायः निश्चित समय में ही काम पूरा कर लेते हैं। आप दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? आप दूसरों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं? महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत प्रेरणा की बात करते हैं, आप 5 वर्षों में किस स्तर पर पहुँचना चाहते हैं? दिए गए विकल्प में से आपको कौन-सा काम करना सर्वाधिक पसंद है? यदि आपको विरासत या जीत से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होता है, तो आप उसका क्या करेंगे? देखिए, धन और शक्ति में से आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आपको सबसे अधिक किस तरह के लोग पसंद हैं? आप किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ असहज अनुभव करते हैं? क्या आप प्रतिस्पर्धी व्यक्ति हैं? क्या आप अपने तरीकों को क्या आप प्रबंधन के अपने तरीकों को किस प्रकार व्याख्या करेंगे? आप नौकरी में कितने दिन रहेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप इस संगठन के बारे में कितना जानते हैं? क्या आप इस कंपनी के चेयरमैन का नाम बता सकते हैं? रुचियाँ, खाली समय में आपकी अभिरुचियाँ, गतिविधियाँ क्या हैं? आप कौन-सा समाचार पत्र पढ़ते हैं? आप कौन से टीवी कार्यक्रम देखते हैं? व्यक्तित्व के बारे में देखिए अपने बारे में बताइए, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? अपनी क्षमताओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आप राजनीति में रुचि रखते हैं? स्वास्थ्य की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, आपने पिछली नौकरी में प्राय कितने दिनों बाद अवकाश लिया? आपने गत वर्ष कितने दिन की बीमारी की छुट्टी ली? क्या आपको कोई गंभीर बीमारी थी? क्या आपको कोई अपंगता है जिससे आप यह नौकरी में करने में असमर्थ हो? क्या आप यह काम करने के पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि यह नौकरी की मांग है? आप तनाव या दबाव का सामना कैसे करते हैं या स्वयं को अनुकूल कैसे बाते हैं? देखिए, या स्वयं को अनुकूल कैसे बनाते हैं? देखिए, पृष्ठभूमि से क्वेश्चन आपका पालन-पोषण कहाँ हुआ? आपने किस स्कूल की शिक्षा प्राप्त की? कृपया अपने परिवार के बारे में बताइए। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया कि अभी ग्रुप कॉम में देखिए राजसंधि प्रश्न जो आएँगे। बिहार के पिछले प्रकार निदान बताइए। बिहार में कृषि के पिछले प्रकार निदान बताइए। बिहार में ऊर्जा संकट के कारण निदान बताइए। बिहार में मजदूरों के पलायन की समस्या में समाधान बताइए। बिहार में बाढ़ के कारण निदान बताइए। बिहार में सूखे कारण एवं निदान बताइए। विभाजन का बिहार पर प्रभाव बताइए। ग्लोबल मीट बिहार में हुआ उसका बताइए। बिहार सरकार कृषि रोडमैप बताइए। बिहार का प्राकृतिक विभाजन बताइए। बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताइए। विशेषतः सोन कमान परियोजना आपको हो गया। ग्रुप ख की बात यहाँ की गई है। वर्तमान बिहार सरकार उपलब्धियाँ क्या हुई है? वर्तमान बिहार सरकार उपलब्धियाँ क्या रही है? बिहार सरकार का पहला जेंडर बजट बताइए। राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की क्षेत्रवार भूमिका। राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की क्षेत्रवार भूमिका बताइए। बिहार में भ्रष्टाचार है। बिहार में नक्सलवाद है। बिहार में बाल श्रम है। बिहार में महिला सशक्तिकरण, महिला अत्याचार है। बिहार में मानवाधिकार है। बिहार में मानवाधिकार है। बिहार में अंतर क्षेत्रीय विषमता है। बिहार में सूचना का अधिकार है। बिहार में नरेगा एवं उसमें भ्रष्टाचार है। बिहार में नशाखोरी, शराब की दुकानों का लाइसेंस है। बिहार की राजनीति में जातीय वर्गवाद है। बिहार में पंचायती राज की सफलता का मूल्यांकन है। ग्रुप ग की बात की स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान आपका है। जयप्रकाश नारायण की जीवनी प्लस भूमिका आपके यहाँ पे है। श्री कृष्ण सिंह की जीवनी प्लस भूमिका है। वीर कुंवर सिंह की जीवनी प्लस भूमिका है। भारत के इतिहास में बिहार की विशिष्टता है। शेरशाह की जीवनी प्लस भूमिका है। महात्मा बुद्ध या महावीर है बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर आपको है। आज़ाद दस्ता और उसमें जेपी का योगदान की बात की गई है। राजेंद्र प्रसाद की जीवनी प्लस भूमिका है। महात्मा गांधी और बिहार है। स्वतंत्रता आंदोलन बिहार के महिलाओं का योगदान है। प्राकृतिक विपदाएं हैं बिहार में विपदाएं हैं बिहार में निर्धनता के प्रमुख कारण है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए यहाँ पर जो कहा गया प्रादेशिक विषमता बिहार की गरीबी के लिए कितना जिम्मेदार है? बिहार में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन स्थिर क्यों है? इसके आधारभूत कारण और निदान। स्वतंत्रता के बाद झारखंड विभाजन के बाद बिहार में कृषि की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। सामाजिक सेवा क्षेत्र से क्या समझते हैं? बिहार में मानव विकास सूचकांक सुधारने में इसकी भूमिका। बिहार के विकास में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की भूमिका होती है। बिहार की संपूर्ण संभावना मानव संसाधन होने के बावजूद बिहार एक पिछड़ा राज्य क्यों माना जाता है? बिहार में उद्योग की संभाव्यता और विकास का परीक्षण। बिहार में नरेगा की विशेषता, उपलब्धि एवं उसमें भ्रष्टाचार बताइए। बिहार में प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास की गति धीमी क्यों है? मुख्यमंत्री के इतने प्रयासों के बावजूद बिहार में निवेश नहीं हो रहा है क्यों? बिहार अपने घरेलू कृषि एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जल संसाधनों का उपयोग उचित ढंग से नहीं कर पा रहा है क्यों? बिहार में मत्स्य जल कृषि इंटरनल वाटरवेज के बारे में बताइए। SEZ सेज क्या है? बिहार में इसकी स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? आप ग्रुप अंगम या जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है बिहार में लघु उद्योग की संभावना या महत्व है।
शुष्क कृषि क्या है, बिहार के लिए कैसे उपयुक्त है, हरित क्रांति को बिहार में क्यों नहीं लाया जा सकता, भूमि सुधार कार्यक्रम क्या बिहार में लाना उचित होगा। उसके आगे यहाँ पर कहा गया बिहार में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या आप देखिए बिहार में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या उपाय करने होंगे, बिहार को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, बिहार को कितने भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, बिहार के सिंचाई कार्य में प्रयुक्त पारंपरिक तकनीक में सुधार हेतु क्या कदम उठाएंगे, बिहार के सिंचाई कार्य में प्रयुक्त पारंपरिक तकनीक में सुधार हेतु क्या कदम उठाएंगे, बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का वर्णन करें, बिहार में बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए किए गए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। 11 की बात फिर आपको ग्रुप 6 की बात यहाँ पर की गई है। ग्रुप 6 की बात की बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण एवं निदान यहाँ पर है बिहार में गरीबी के कारण एवं निदान आपके यहाँ पर बिहार बिहार में नक्सलवाद के स्वरूप कार्य समाधान की बात यहाँ पे आपको है। फिर उसके बाद देखिए क्या बिहार में यहाँ पर जो कहा गया बिहार में देखिए बिहार में भूमि सुधार कार्यक्रम मूल्यांकन वर्तमान सरकार इस दिशा में प्रयास इसे लागू कराने में क्या कठिनाइयाँ हैं। बिहार में हरित क्रांति सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पंजाब हरियाणा जैसा लाभ बिहार को क्यों नहीं मिला। बिहार में नवीन कृषि क्रांति के कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बिहार प्रशासन सुधार आयोग की मुख्य सिफारिश से बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के मुख्य प्रावधान। ग्लोबल मीट में बिहार के विकास के लिए अबुल कलाम आजाद द्वारा सुझाया गया फॉर्मूला क्या है। बीपीएल के निर्धारण हेतु राज्य द्वारा कौन कौन से सूचक बनाए गए हैं, इस पर विवाद क्यों है। बिहार में नरेगा की उपलब्धियां मूल्यांकन करें, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, हाँ तो क्यों। लालू सरकार और नीतीश सरकार में आप किसे अच्छा मानते हैं। लालू सरकार की 5 उपलब्धियां बताइए। ग्रुप 6 में यहाँ पर जो कहा गया देखिए बिहार के बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की समस्या एवं समाधान बताइए। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन कारण बताइए। पटना नगर के आकारिकी का वर्णन, उसमें स्थित उद्योग संभावना मास्टर प्लान बताइए। फिर यहाँ पर कहा गया क्या कि बिहार का फसल संयोजन प्रदेशों में विभाजन बताइए। फिर देखिए बिहार में सूखे एवं बाढ़ की समस्या बताइए। बिहार की जनसंख्या समस्या बताइए। बिहार में कृषि एवं औद्योगिक विकास की संभावना। बिहार के विकास में क्षेत्रीय असमानता बताइए। बिहार में निकृष्ट कृषि विकास के कारण बताइए। बिहार में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में चीनी उद्योग सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण के कारण चीनी उद्योग की समस्या बताइए। उसके बाद यहाँ पर बिहार में गंदी बस्ती नगरीय आवास। बिहार में जनजातियों की मुख्य समस्या। बिहार में ग्रामीण बाजार के केंद्रों की भूमिका। बिहार में जनसंख्या संरक्षण। बिहार में जनसंख्या संरचना में हुए परिवर्तनों के कारण बताइए। बिहार में विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वितरण या प्रकार बताइए। क्या बिहार के विकास पर उसके भौतिक स्वरूप का प्रभाव देखा जा सकता है। बिहार में अपार संसाधनों के बावजूद वहाँ आर्थिक रूप से अविकसित है या व्याख्या करें। फिर देखिए बिहार कृषि आधारित उद्योग तथा उनका बिहार में महत्व बताइए। बिहार में क्षेत्रीय असमानता उत्तरदायी कारक बताइए। बिहार में आदिवासी जनसंख्या अनुसूचित जाति की विशेषता उसके पिछड़ेपन के मुख्य कारण बताइए। ग्रुप 6 में यहाँ पर कहा गया बिहार के मैदानों में बाढ़ बार क्यों आती है। सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण क्या उपाय किए जा रहे हैं आपकी दृष्टि में और क्या उपाय किए जाना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। महादलित का बंटवारा कितना उचित है। बिहार में महादलित हेतु चलाई जा रही योजनाएं इनसे दलितों को कितना लाभ होगा। देखिए इनसे महादलितों को कितना लाभ होगा। पटना क्यों प्रसिद्ध है, इसके ऐतिहासिक महत्व प्रकाश डाले। पटना की वर्तमान समस्याएं क्या है, मास्टर प्लान की चर्चा करें। चौर ताल पाटन जल्ला क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या बिहार में पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी भाग का क्षेत्रफल फिर कहता है क्या मानसून बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। बिहार की जलवायु में विविधता का कारण क्या है। मानसून के अनियमित होने पर बिहार पर प्रभाव। बिहार में वन क्षेत्र कम रहने के कारण बिहार में जल जमाव के क्षेत्र समस्या समाधान। सूखा कारण प्रभाव समाधान। बिहार क्षेत्र विशेष के उद्योग और कृषि। बिहार के नदी जल का समुचित उपयोग कैसे हो सूखा और ऊर्जा के क्षेत्र में। बिहार में महिला साक्षरता में कमी के कारण इसे बढ़ाने के कौन कौन से कदम आवश्यक है। बिहार में बाल श्रम की अधिकता के कारण इसके निवारण के डीएम के रूप में आप क्या कर सकते हैं। बिहार में लिंगानुपात नगरीय आबादी के खत्म होने के कारण बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के किए जा रहे सरकारी प्रयास आपके सुझाव। गंगा बिहार के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। बिहार के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं। बिहार कोसी से प्रभावित होने वाले जिले कौन कौन से हैं। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बताइए। बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर आप निवेशकों को कैसे समझाएंगे कि बिहार में निवेश अन्य राज्यों की तुलना में फायदेमंद है। बिहार के वर्तमान डीजीपी मुख्य कमिश्नर कौन कौन है। कानून व्यवस्था के सुधार में उनका योगदान क्या है। बिहार की मुख्य विशेषताएं बताएं। बिहार के प्रमुख चित्रकला नृत्यकला राग कौन कौन से हैं। बिहार में उग्रवाद के कारण नियंत्रण के उपाय बताइए। बिहार में अब तक भूमि सुधार सफल नहीं हुआ क्यों। बिहार में बेरोजगारी के कारण निवारण बताइए। बिहार में साक्षरता दर कम रहने के कारण और समाधान बताइए। बिहार के नगरों की समस्या बताइए।
फिर यहाँ पर कहा गया क्या कि बिहार में SC/ST के क्षेत्रवार वितरण, जननांकिकीय प्रसार, उनकी मुख्य समस्या और समाधान बताइए। ग्रुप 2 यहाँ पर कहा गया कि बिहार में आर्थिक विकास की संभावना बताइए। बिहार में औद्योगिक विकास की संभावना बताइए। बिहार में कृषि आधारित कौन-कौन से उद्योग हो सकते हैं। बिहार में लघु उद्योग, चीनी उद्योग की समस्या और समाधान बताइए। बिहार में ऊर्जा समस्या का समाधान हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कैसे हो सकता है। बिहार में ऊर्जा संकट कारण सुधार एवं उपाय बताइए। कृषि विकास संबंधी बिहार सरकार की योजना बताइए। बिहार के कृषकों को अधिक आय की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मुख्य वाणिज्यिक फसलें क्या है। मानसून पर कृषि की निर्भरता को कैसे कम किया जा सकता है। शुष्क कृषि, सिंचाई साधनों का विकास, कृषि के पिछले प्रकार बताइए। बिहार का भूमि उपयोग प्रति बताइए। अधिकांश भूमि किस कार्य में प्रयुक्त है। बिहार में सिंचाई के कौन-कौन से साधन हैं। दरभंगा और रोहतास की सिंचाई व्यवस्था में विभिन्नता बताइए। नदी की बहुलता और समतल धातु होने के बावजूद सिंचाई सुविधा का विस्तार क्यों नहीं है। बिहार के मुख्य खनिज क्षेत्रों के विकसित होने का कारण बताइए। सामाजिक वानिकी के माध्यम से बिहार का विकास कैसे हो सकता है। इसके विस्तार के लिए क्या उपाय आवश्यक हैं। हाँ, क्या उपाय आवश्यक है? बिहार में शुष्क कृषि देखिए, यहाँ पर थोड़ा-सा गौर कीजिए। बिहार में शुष्क कृषि की प्रासंगिकता बताइए, उपयोगिता बताइए। क्या बिहार को पंजाब, गुजरात जैसा दूध उत्पादन केंद्र नहीं बनाया जा सकता? इनके लिए क्या कदम आवश्यक है? ग्रुप 6 की बात यहाँ पर की गई है। बिहार की छवि अन्य राज्यों में इतनी खराब क्यों है? क्या बिहार एक गरीब राज्य है अथवा कुप्रबंधन का शिकार है? बिहार की छवि सुधारने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, इस चीज़ को हम यहीं तक रखिए जो आपको है, उसके बाद हम आगे चर्चा